हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब टू बी के प्रयोग के बारे में। इसके कितने रूप होते हैं तथा इसका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। यदि हम हिंदी में बोलते हैं होता है, होते हैं, होती है, या फिर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहता है होता है, होते हैं, होती है, तो हम लोग इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें वर्ब टू बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर का भी प्रयोग होना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। दूध उजला होता है तो हम लोग बोलेंगे मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। यहां पर इज का प्रयोग किया गया है वर्ब टू बी का रूप को, यानी वर्ब टू बी का रूप इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग होता है। यहां पर हम लोग अगर वर्ब टू बी का रूप का प्रयोग करते हैं इज के रूप में, तो इसका अर्थ होता है मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। यदि हम लोग बोलते हैं चीनी मीठा होता है, अंत में ता है, चीनी मीठा होता है, तो अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट। अगर हम बोलते हैं बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे चिल्ड्रन आर नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी, NAUGSTY, चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। तो हम लोग समझ गए इस कंसेप्ट को कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में होता है, होते हैं, होती है, हो, तो इसका सेंटेंस वर्ब टू बी का प्रयोग करके इस तरह से बनेगा। Am I clear? अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। कभी कभी सेंटेंस में वर्ब टू बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल रहता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, उसको कैसे हम निर्माण करेंगे और अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे। तो याद रहे प्यारे बच्चों, वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे करते हैं, वर्ब थ्री को पास्ट पार्टिसिपल करते हैं। तो वर्ब टू बी पास्ट पार्टिसिपल कैसे बोलेंगे हम लोग, मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं, तो अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड। प्यारे बच्चों यहां हम लोग देखते हैं कि आई सब्जेक्ट हुआ, वर्ब टू बी यहां पर एम हुआ, पास्ट पार्टिसिपल या सेटिस्फाइड हुआ। इस तरह का सेंटेंस में हम लोग वर्ब टू बी तथा उसके रूपों का प्रयोग करते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं। मोहन थका हुआ था, मोहन थका हुआ था, तो हम लोग वर्ब टू बी का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, मोहन was tired, मोहन was tired। यहां मोहन सब्जेक्ट है, was यहां वर्ब टू बी का रूप है, और tired यहां वर्ब थ्री या पास्ट पार्टिसिपल है। इस तरह का सेंटेंस रहे तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे और बनाएंगे। Am I clear? अब प्यारे बच्चों हम लोग तीसरा कंसेप्ट लेते हैं। तीसरा कंसेप्ट हम लोग ये पढ़ेंगे, कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस आर्टिकल प्लस नाउन का प्रयोग करके सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब टू बी, समझ रहे हैं, प्लस आर्टिकल प्लस नाउन।
का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे मोहन एक डॉक्टर है, मोहन एक डॉक्टर है, तो हम लोग लिखेंगे और बोलेंगे मोहन इज अ डॉक्टर। देखिए सब्जेक्ट यहां पर मोहन हो गया, वर्ब टू बी का रूप यहां पर इज हो गया, आर्टिकल यहां आ हो गया, नाउन यहां डॉक्टर हो गया। मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो हम लोग बोलेंगे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का। ही सब्जेक्ट हो गया, इज यहां वर्ब टू बी का रूप हो गया, ये यहां आर्टिकल हो गया, बॉय यहां नाउन हो गया। ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट को समझ गए। अब हम लोग चौथा कंसेप्ट पढ़ते हैं। चौथा कंसेप्ट में है, कभी कभी हम लोग सेंटेंस में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग करके सेंटेंस को बोलते हैं। उदाहरण के लेते हैं, वह अंधा आदमी था, वह अंधा आदमी था। ही वॉज अ ब्लाइंड मैन। देखिए ही वॉज अ ब्लाइंड मैन। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह बूढ़ी औरत थी, वह बूढ़ी औरत थी। शी वॉज एन ओल्ड वुमन। प्यारे बच्चों आप पैटर्न को समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस पैटर्न के अनुसार हम लोग बोलते हैं। जैसे ही वॉज अ ब्लाइंड मैन, सब्जेक्ट यहां ही हुआ, वर्ब टू बी यहां वॉज हुआ, आर्टिकल यहां ए हुआ, एडजेक्टिव यहां ब्लाइंड हुआ, नाउन यहां मैन हो गया। इस पैटर्न पे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। बोलते हैं वह अंधा आदमी था, ही वॉज अ ब्लाइंड मैन। फिर दूसरा सेंटेंस, वह बूढ़ी औरत थी, शी वॉज एन ओल्ड वुमन। सी यहां सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहां वर्ब टू बी का रूप हो गया, एन यहां पर आर्टिकल हो गया, और यहां पर एडजेक्टिव हो गया, वुमन यहां पर नाउन हो गया। इस पैटर्न पे भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं जहां पर वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों आज हम लोग यही तक रखते हैं। आई एम श्योर के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।